हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपको डिफरेंशियल फॉर्म और स्टेट फॉर्म के बारे में बताया। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीन पैरामीटर्स हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, उसमें जो इंटरनल एनर्जी है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ध्यान देना बस। इंटरनल एनर्जी, क्या बात करेंगे हम? इंटरनल एनर्जी। देखो शाबाश। टू अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपको अंडरस्टैंड करना है तो इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी है क्या। ठीक है, जैसे आप मान लो कोई आपने गैस ली। अगर हमारे पास कोई गैस है तो उसमें मॉलिक्यूल कैसे भी हो सकते हैं, मोनोटॉमिक हो सकते हैं। मोनोटॉमिक बोले तो एक सिंगल मॉलिक्यूल स्फीयर की तरह हो, एक पार्टिकल। ठीक है, उसमें दो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डायटॉमिक। बोले तो डंबल शेप की तरह दिखे, जो दो डंबल जैसे ज्वाइन थ्रू ए बॉन्ड, ये डायग्राम बनाई हुई है हमने यहाँ पे। और डेफिनेटली ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा अगर आपके पास डायटॉमिक है। ठीक है, और पॉलीटॉमिक भी हो सकते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये दो या दो से ज़्यादा हैं तो ये कैसे भी हो सकते हैं? बोले तो ये लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जो आपने एक सिस्टम लिया था, जो आपने गैसीय सिस्टम लिया था, ठीक है, जैसे ही उस सिस्टम को आपने हीट सप्लाई की तो उस हीट में से कुछ पार्ट ये मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब करते हैं। जो आपने हीट सप्लाई की उस हीट में से कुछ पार्ट ये मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और बाकी का बचा हुआ पार्ट वर्क में चला जाता है। तो ये मॉलिक्यूल जब उस हीट को जो आ रही है इनके पास उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हीट किस तरह से, किस वे में अब्जॉर्ब करते हैं, और कौन सा मॉलिक्यूल कितनी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल कितनी कम हीट अब्जॉर्ब करेगा, वो हमें देखना है। वो चीज़ डिसाइड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहने का मतलब है कि जब इन मॉलिक्यूल्स को आपने क्या बोलते हैं, किसी सिस्टम को हीट दी, वो कुछ हीट अब्जॉर्ब हुई, वो हीट किस वे में अब्जॉर्ब करते हैं ये मॉलिक्यूल्स, और कितना, कौन सा मॉलिक्यूल कितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा, ये वो चीज़ डिसाइड कौन करता है? वो करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, मान लो एक मॉलिक्यूल के पास कुछ सर्टेन वेज, नंबर ऑफ वेज होते हैं कि उसके पास कितने तरीके हैं एनर्जी को कंज्यूम करने के, एनर्जी को रखने के। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? अगर एक मॉलिक्यूल के पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वेज होते हैं कि उसके पास कितने तरीके हैं एनर्जी को कंज्यूम करने के, एनर्जी को रखने के, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है बहाना। क्या मतलब है? बहाना, एनर्जी को रखने का बहाना। बोले तो मुझे इतनी एनर्जी इसके लिए चाहिए और मुझे इतनी एनर्जी इसके लिए चाहिए, कहने का मतलब है इसलिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब एक बहाना है एनर्जी को रखने का। ठीक है, आप ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले तो नंबर ऑफ वेज टू पोजेस एनर्जी। एक मॉलिक्यूल एनर्जी किस तरह से रखता है, कितने नंबर ऑफ वेज हैं, वो है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि अगर हम यहाँ लिख सकते सर्टेन नंबर ऑफ वेज, बोले तो बहाना, एनर्जी का रखने का बहाना, नंबर ऑफ वेज टू पोजेस एनर्जी। ठीक है, और हमें ये पता है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। स्टार्टिंग से मैं आपको बताता आ रहा हूँ। ओनली इट डज नॉट डिपेंड हाउ वी कैरिंग दिस चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है जो इंटरनल एनर्जी है प्योरली फंक्शन है टेम्परेचर का। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, मगर ये इस पे डिपेंड नहीं होता कि आप किस तरह से टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो इंटरनल एनर्जी वो होती है जो एनर्जी हर मॉलिक्यूल अपने पास एक्स्ट्रा कंज्यूम करके रखता है। क्या करता है? इंटरनल एनर्जी वो होती है जो हर मॉलिक्यूल अपने पास एक्स्ट्रा कंज्यूम करके रखता है। यानी कि केवल हर मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी की अमाउंट बढ़ गई तो मानो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया,
टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर किसी की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो इसका क्या मतलब, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। देखो, अगर ज़्यादा अमाउंट वाला, अगर ज़्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है तो मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर कम एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है तो उसका टेम्परेचर कम है। तो जितनी एनर्जी कोई मॉलिक्यूल कंज्यूम कर लेगा तो उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर, जो इंटरनल एनर्जी है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी जो डेफिनेशन की टर्म में बताते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम रेफर्स टू द पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ ए सिस्टम कैन हैव। ठीक है, बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए सिस्टम कैन हैव एनर्जी। द इंडिपेंडेंट मोशन कैन बी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एक बहाना है एनर्जी रखने का। कोई मॉलिक्यूल बोलेगा मुझे इतनी एनर्जी इसके लिए चाहिए, मुझे इतनी एनर्जी इसके लिए चाहिए, तो मुझे तभी इतनी एनर्जी चाहिए। तो अगर सिस्टम में एक पार्टिकल है तो कितने तरीके से एनर्जी रख सकता है, दो पार्टिकल हैं तो कितने तरीके से एनर्जी रख सकते हैं, पॉली हैं तो कितने तरीके से एनर्जी रख सकते हैं, ये क्या है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं आपको बताऊंगा मोनोटॉमिक, डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। डाईएटॉमिक में भी आपके पास रिजिड आ जाता है और नॉन रिजिड आ जाता है। इसमें ट्रांसलेशन में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, रोटेशनल में कितनी होगी, वाइब्रेशन में कितनी होगी। ठीक है।